चलिए स्टार्ट किया जाए। कैपेसिटेंस में प्रीवियस क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। इसमें बताया था कि कैपेसिटेंस का मतलब ये है एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। यही हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर में एक एबिलिटी होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, और जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। ठीक, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्यू बाई वी, ये सिंबल अपने बताया था। ये फिक्स कैपेसिटर का है और वो वेरिएबल कैपेसिटर का। अभी हम लोग कैपेसिटेंस बात कर रहे हैं, एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहे हैं। और हमने कहा भी था कि चार्ज 1 कूलम काफी ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग कैपेसिटेंस जब भी यूज करेंगे माइक्रो फराड, मिली फराड, पिको फराड, नैनो फराड में। ठीक, और एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R निकाला था फ्री स्पेस में। मीडियम में निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन R। दोनों को कंपेयर किया था और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू निकाला था। और इसमें कहा कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हॉलो सॉलिड स्फीयर दोनों के लिए सिमिलर वैल्यू देता है और मीडियम के लिए ये है। और हम लोग 711 माइक्रोफराड निकाले थे अर्थ का। ठीक, और उस कंडीशन में हम लोगों ने कैपेसिटेंस का या कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़े। तो इसमें हमने कहा था प्रीवियस क्लास में कि एक अनचार्ज्ड प्लेट है, उसके नियर अनचार्ज प्लेट है। जब उसके हम लोग नियर लाते हैं उस कंडीशन में उसका पोटेंशियल डिक्रीज करता है, जो कि इस पर एक नेगेटिव इंड्यूस चार्ज डेवलप कर जाता है और पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्जेस इसके नियरर रहता है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसके कारण से इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। और फिर पी के आउटर पार्ट को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, तो ग्राउंड करने से उसका पोटेंशियल और भी ज्यादा अमाउंट से डिक्रीज करता है, तो फाइनली उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। ये हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक, अब कैपेसिटर में हमने बताया था कि दो कंडक्टर होते हैं और एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, और उन दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम डाले जाते हैं। तो इसका पोटेंशियल वी ए, इसका पोटेंशियल वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को वी ए बी लिखते हैं, तो कैपेसिटेंस क्यू बाई वी ए बी। अब यहां पर कैपेसिटर के बेसिकली 3 टाइप हैं। एक को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं और दूसरे को स्फेरिकल सिलेंड्रिकल। तो यहां पर जैसे, और अब यहां पर एक चीज और भी जान लेंगे कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का नेट चार्ज निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। कैपेसिटर हमने आपको बताया था कंडेंसर होता है जो हम लोग एसी सर्किट में यूज करते हैं। तो वो कंडेंसर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है और वो फैन के स्विंग को कंट्रोल करता है। इसका मतलब कैपेसिटर का काम है टू लिमिट द एसी करंट। एसी करंट के का वैल्यू को उस कंट्रोल करता है। ठीक, और ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे मीडियम डालते हैं कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। अब पहला हमारा कैपेसिटर का टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे एक प्लेट जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और दूसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। इस प्लस से जो फिल लाइंस निकलेंगे वो क्या होंगे, नॉर्मली इस पर इंटर करेगा। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एट द एजेस, इसके किनारे जो फिल लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड हो जा रहे हैं, बेंड कर जा रहे हैं। तो ये जो हमारा फील्ड पैटर्न बन रहा है, यहां पर यूनिफॉर्म पैटर्न बन रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट द एजेस रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से बेंड कर जा रहा है। कहां पे, एजेस, किनारे पे। इस फील्ड लाइंस जो डेविएट कर रहा है रेडियली आउटवर्ड शो कर रहे हैं आप इसको, या कह सकते हैं बेंड कर जा रहा है। इस फेनोमेना को कहते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड।
फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड हमने आपके नोट्स में भी लिख दिया है कि जब भी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड या सिंपली एट द एजेस बेंड होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। ठीक, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स रिमेन यूनिफॉर्म बट एट द एजेस द फील्ड लाइंस डेविएट आउटवर्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। अब इसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है, जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे सबका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं बिटवीन द प्लेट्स प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा के बीच में हम लोगों ने निकाला था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेफ्ट साइड में 0 राइट साइड में 0, याद होगा। वही एप्लीकेशन है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब सिग्मा क्या है? सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया। एरिया इस प्लेट का दोनों के लिए यूनिफॉर्म और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी ले लेते हैं। तो सिग्मा का वैल्यू जब डालेंगे तो क्या आ जाएगा? चार्ज अपॉन एरिया। इससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, अब यहां पर देखो ध्यान से, कैपेसिटेंस निकालने का तरीका है, पहले आप पोटेंशियल निकालेंगे इन दोनों के बीच। तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स V is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये क्या आ गया? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। पोटेंशियल मिल गया। पोटेंशियल के बाद क्या चाहिए? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाई वी। V की जगह पर क्या आ गया? Q डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। Q और Q कैंसिल हो गया, क्या बन गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आया समझ में? इसको नोट डाउन कर लिया जाए। डेरिवेशन हमने पूरा नहीं लिखा है। वहां डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है। हो गया? नोट कर लिया? तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड किया हम लोगों ने। इरेज करें तो रिजल्ट भी देख लेते हैं। यही है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चलो अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो दो को एक्सियल सिलेंडर लिया, एक पर चार्ज पॉजिटिव दूसरे पर चार्ज नेगेटिव, और अभी आपको बताया कि हम इसको ग्राउंड करते हैं। एक का इनर वाले का रेडियस ए और आउटर वाले का रेडियस बी और लेंथ एल लिया। और हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गॉस थ्योरम के हेल्प से कि यहां पे जब हम लोग चार्ज को इनक्लोज करते हैं तो ये हमारा गॉसियन सरफेस बनता है, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हमारा आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहां पर चूंकि रेडियस आर दिया है तो ये आर ही यूज कर, और लेमडा यहां पर चार्ज पर यूनिट लेंथ है।
लेंथ ऑफ द सिलेंडर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेमडा की जगह पर पुट कर देंगे Q बाई एल, तो ये आ जाएगा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल। क्लियर? यहां तक आ गया समझ में? अब हम लोग पोटेंशियल का रिलेशन ये पढ़ चुके, V इज इक्वल टू माइनस EDR। अब लिमिट क्या लेना है? V2A लोअर टू हायर। याद है ना, R1 टू R2। यहां पर क्या होगा? B से A पॉजिटिव पर आना है। पोटेंशियल कहां पॉजिटिव है? A पर, तो वो फाइनल होगा। नेगेटिव कहां है? B पर, तो ये आ गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो V इज इक्वल टू माइनस, हम लोगों ने लिया V2A। अब E का वैल्यू डाल देंगे Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। E का वैल्यू हो गया इंटू DR। अब यहां पर नेगेटिव Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और 1/R का इंटीग्रेशन log R होता है V2A। अब यहां आप माइनस साइन को रिमूव कर दो, तो क्या आ जाएगा? लोअर लिमिट पहले, तो log B माइनस log A होगा। और log का प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रखा है? जल्दी से बता दो। माइनस में होता तो डिवीजन में लिखते हैं। क्या गया? B बाई A। क्लियर? यस नो? तो पोटेंशियल मिल गया। कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाई V, और V की जगह पर मिल गया Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log बेस E B बाई A। Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या आ गया? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाई Ln लिखे, या log बेस E B बाई A। तो जब भी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स दिया रहे, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू ये याद रखना है। चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया? इरेज करें। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका रिजल्ट। देखो कैपेसिटेंस इतना आ गया। चलिए अब आ जाए स्फेरिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर यूज किया होगा, फैन में जो लगा रहता है वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। ठीक है, स्फेरिकल, कूलर के पीछे बड़ा बड़ा जो ब्लोअर पंप होता है उसमें स्फेरिकल कैपेसिटर यूज होता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में भी वैसे ही एक पॉजिटिव
चार्ज स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस इनर होगा, आउटर होगा, और आउटर पे चार्ज नेगेटिव, क्योंकि आपको बता रखा है कि इसके नियर जब अनचार्ज लाते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है जब ग्राउंड हो जाता है। इनर का रेडियस ए ले लिया, आउटर का रेडियस बी ले लिया। फिर वैसे ही हम लोग पोटेंशियल इसका निकाल लेंगे। पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल क्या आ गया, दोनों का सम। तो पोटेंशियल ड्यू टू रेडियस ए और पोटेंशियल ड्यू टू रेडियस बी, तो दोनों का एडिशन हो गया। तो बी वाला कैसा है, नेगेटिव है, तो बी का पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, ए का पोटेंशियल मिल गया। बहुत सिंपल है। अब यहां से आप कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल का वैल्यू मिल गया क्यू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, और कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी। तो क्यू वी की जगह पर क्यू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी। क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो तीन टाइप का कैपेसिटर हो गया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा सिलिंड्रिकल, तीसरा स्फेरिकल। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन याद रखना है, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल का फॉर्मूला याद रखना है। हो गया, इरेज करें। तो कैपेसिटेंस का ई फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब आ जाएं, कैपेसिटर को अब दो तरीके से ज्वाइन करेंगे। अब हम लोग आ जा रहे हैं पूरे सर्किट में। जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा था 9th-10th स्टैंडर्ड में, वैसे यहाँ कैपेसिटर है, सीरीज में, पैरेलल में। तो जैसे एक C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर सीरीज में ज्वाइन कर दिया थ्रू अ पोटेंशियल V। सीरीज में हम जानते हैं कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इन सेम इन ईच कैपेसिटर, हर पे चार्ज का वैल्यू सेम होगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, तो चार्ज सेम है देखो, और पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया V1 V2 V3। ठीक, तीनों पोटेंशियल आ गए। अब यहां पर ये वैल्यू सिंपल है, कैसे आया, तो पोटेंशियल का जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे। और पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं Q बाई सी। तो हर पे चार्ज सेम, स्मॉल ले लो या कैपिटल कुछ भी, मान लो स्मॉल ही यूज किया तो Q बाई सी। इसका मतलब नेट पोटेंशियल, नेट चार्ज मतलब Q बाई सी, सीरीज के लिए S लगा दिया। ये Q पहला कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल V1 विच इज इक्वल टू Q बाई C1, दूसरे के क्रॉस पोटेंशियल Q बाई C2, तीसरे के क्रॉस पोटेंशियल Q बाई C3। Q कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। लेकिन जब फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, देख लीजिए, जल्दी से बता दो, ऐसे इसको सॉल्व करके सीखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। C1 C2 C3
C2 C3 C3 C1 C1 C2। जब इसका इनवर्स रेशियो निकालोगे तो ये आएगा, इसलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे, C3 C1। यदि दो कैपेसिटर होगा तो सीरीज में फॉर्मूला याद रखेंगे, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। हाँ, ये वाला। अब हमारे पास क्या है क्वांटिटी, जब भी सर्किट ड्रॉ करते तो पोटेंशियल दोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हर डिवाइस के अक्रॉस एक पोटेंशियल होता है। जैसे मान लो यहां से स्विच ऑन किया तो फैन भी चला रहे हो, बल्ब भी चला रहे हो, तो सबके क्रॉस पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, इसका मतलब वहां एक पोटेंशियल सेटअप हो रहा है। अब वो जो सीरीज में जब हम करते हैं तो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू CV। अब कैपेसिटेंस वैरी कर रहा है, ठीक, और चार्ज को कांस्टेंट रखना है तो ये भी वैरी करेगा। आ गया समझ में? हो गया, नोट कर लिया? ठीक। अब यहां पर ऐसा कह दे आपसे कि बहुत सारे कैपेसिटर हैं वो सीरीज में ज्वाइन है आइडेंटिकल वैल्यूज। इफ एन आइडेंटिकल capacitors are connected in series, सीरीज में आइडेंटिकल कैपेसिटर है, सारे वैल्यू सेम है, 2 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड, तो 1/CS सबका वैल्यू C हो जाएगा, अप टू n टाइम्स। तो क्या दे देगा, 1/CS इज इक्वल टू N/C, देन CS बिकम्स C/N। ये फॉर्मूला याद रखिएगा।
चलो, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में जब आएगा तो C बाई एन देगा वैल्यू, ठीक है। अब आ जाओ, ये रिजल्ट है C बाई एन। अब नेक्स्ट आ जाए इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जैसे कैपेसिटर C1 है, C2 है, C3 है, ये सारे पैरेलल में कंबाइंड है, ठीक। अब पैरेलल में जब कंबाइंड हुआ थ्रू ए पोटेंशियल V, तो क्या होगा? पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होगा और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो हमारे घर में वायरिंग कैसा होता है? पैरेलल होता है, इसलिए हमारे घर के हर जगह पे पोटेंशियल सेम रहता है। क्लियर? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम होगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पोटेंशियल सब में सेम हो गया और सब में डिफरेंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट कैसे आया? देखो, सिंपल। यहां से चार्ज Q का फ्लो हुआ और इस वाले में Q1 का फ्लो, इस वाले में Q2 का फ्लो, इस वाले में Q3 का फ्लो। तो नेट चार्ज Q इज इक्वल टू क्या आ गया? Q1, Q2, Q3। क्लियर? Q को क्या लिखते हैं? C इंटू V। तो Cp पोटेंशियल सेम, T1 पोटेंशियल सेम, T2 पोटेंशियल सेम, T3 पोटेंशियल सेम। तो Cp इज इक्वल टू क्या बना? C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसमें आ जाओ, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा बता दो? C प्लस C अप टू n टाइम्स होगा। तो क्या देगा? n इंटू सी। इसलिए पैरेलल में क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्टली n इंटू सी यूज कर लेंगे। चलिए, नोट कर लीजिए। हो गया? नोट कर लिया सबने? तो रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं। पैरेलल में क्या आ गया? सीरीज में तो ऑलरेडी देख रखा, तो Cp इज इक्वल टू Cn, ठीक। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हुआ। अब यहां पर किसी कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होता है, ये होमवर्क दे रहे हैं आपको। इसको आपको पढ़ के आना है और कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें जैसे इनिशियली यहां पर इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो होता है और ये dq अमाउंट का चार्ज यहां से फ्लो होके इस पॉजिटिव प्लेट पर एक्युमुलेट होता है और चार्ज का एडिशन होता जाता है। तो Q प्लस dq इस तरह से। तो इनिशियली हम लोग पोटेंशियल V मान लेते हैं और V जो होता है Q बाई C। तो जब अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे तो dW इज इक्वल टू V इंटू dQ और पोटेंशियल Q बाई C है, ठीक। तो पोटेंशियल Q बाई C है, देखो इनिशियली, और अमाउंट ऑफ वर्क जब इंक्रीज करेंगे तो V इंटू डी क्यू, और V का वैल्यू क्या हो गया? Q बाई C,
और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क क्यू स्क्वायर बाई 2c। और ये हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए जो भी एनर्जी स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c आएगा। और इसको 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको पढ़ के आइएगा, समझ के आएंगे तो कल ग्रुपिंग सिखाएंगे और फिर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, बहुत सारा पार्ट इसके साथ ऐड होगा। ठीक है, आज थोड़ा यहीं तक हम लोग करेंगे काम, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।